से हो? अरे भाई जब दाढ़े पक गई, मोछे पक गई, अखिलेश भैया अकल कब आएगी? जो भारत की बुराई विदेशों में करता हो, सोना को आलू बनाता हो, पार्लियामेंट के आंख मारता हो, अगर उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश क्या चलाएगा? उसी लठबंधन की ठगबंधन में, गठबंधन में चले गए। आपका अंदाजा ही नहीं मिला। कोयरी, कुम्हार, लोहार, नाऊ, धोबी, दर्जी, भर, भुंजार, खटिक, मल्ला, चौरसिया, अग्रवाला, जसवाला, लाला, तिवारी, कुर्मी, पटेल, चौहान, पाल, डोम, धरकार, मुसहर, बरई, बनिया, गुप्ता, सोनार, बाहू साहब, लोधी, धीमर, कानू, बरई, बंजारा, बहेलिया, पासी, दुसात और दिनेश लाल नेहरू आकर के उस उपचुनाव में दिखा दिया कि हैसियत क्या है सपा की। वो तो समाप्तवादी पार्टी हो गई है। समाजवादी नहीं, समाप्तवादी। हाँ, समाप्तवादी पार्टी हो गई। सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी। समाप्तवादी पार्टी हो गई। ये सब नामकरण कौन कर रहा है? अरे उसका रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया हूँ, मैं भी यादों हूँ। साइकिल सपा साफ, बसपा हाफ, भाजपा फूल, कमल का फूल खिल चुका है। साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में, बटन दब गई कमल के जोरों से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। जय जय श्री राम। अरे वाह। मैं बता दूं, ददरा, भगवानपुर, पोहीपुर, चंदाभारी, तरौधी, डणवा, सहानूपुर, कोयनहा, गढ़हान, लछारा, सेमरी, सोलहरी, मंजारी, वनी, आतापुर, भानीपुर, सोफीपुर, टीकापुर, मदरसिया, कटवा, गाजी, बेलवा, बनारा, दुर्वासा, धर्मदासपुर, बिम्बल पट्टी, कजरा कोल, म्याऊ, लाइडी, तोवा, उदारीपुर, हसनपुर, अचलपुर, बिजौरा, मोहरिया, पेड़रा, पूरब पट्टी, पश्चिम पट्टी, गढ़वा, सखौलिया, चकिया, दुबे, रामपुर, गोविंदपुर, हजारेपुर, इनारेपुर, गलेरिया, पूरा बरतानी, रईसिनपुर, भुईदरपुर, चिरावर, धनियाकुड़ी, मेमौनी, खटकवरी, कोयनहा, भितरी, ओरा, नपुरा, नेवादा, बीबीपुर, गुटिया, बनकटा, ताबरपुर, कोटियारे, महुआरे, मेढ़ी, खरचलपुर, बनगांव, चतुरपुर। कितना गांव बताऊं आपसे? सब आप लोगों के साथ है? बिल्कुल है। यादव जी लोगों का गांव है, वो दिनेश लाल यादव के साथ है। दिनेश लाल एक मैं हो चुका है। मैं आपसे बता दूं, क्या अखिलेश, मुलायम और धर्मेंद्र भैया आपकी मजबूरी पड़ी थी। आप एक शेर आजमगढ़ में पकड़ने आए थे। जब मैनपुरी से सीट सुरक्षित थी तो आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ने आए थे। जनता उनसे नाराज थी, जिसके बल पर जीते थे छोड़ दिए, लोटा बल्टी बदनीस पानी पीते थे। कब्रस्तान मदरसों में सरकारी पैसा बांट रहे, पिछड़े दलितों का आरक्षण बाप बेटा लखनऊ बैठ के काट रहे थे। कितना लगा वो आजमगढ़ की माटी से। जब हुआ आरक्षण का विरोध तो इलाहाबाद में पिटवाए थे लाठी से। उन छात्रों से पूछे जिनके ऊपर लाठियों का प्रहार हुआ, खुद भटक गए मंत्रियों के बहकाव में। कौन सी आजमगढ़ की जनता आज तक फरियाद ले जा पाई इटावा में? यहाँ तो समाजवाद नहीं परिवारवाद का चक्कर है। 2024 में दिनेश लाल निरहुआ से टक्कर है। यहाँ 10 विधायक थे, 2 सांसद थे। यहाँ का दोबारा सांसद दिनेश लाल निरहु बनने लायक है। इस बात की यहाँ की जनता सपना साकार कर ली और 2024 दिनेश लाल निरहु की नैया बेड़ा पार हो गई। इंदिरा मरी निवास में संजय मरा, आकाश में राजू मरा, मद्रास में यादव समाज का बेटा मऊ मारा गया, बाईपास में बल्टा बेकसूर थाने में टंगा हुआ। आप जाके पता लगा लीजिए, अभी देखिए थाने में टंगा है कि नहीं टंगा है, उसका क्या हुआ भाई? आजमगढ़ में निरहुआ बनाम धर्मेंद्र यादव, या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, बड़ा गुड़ा गणित भाग लग रहा है कि यादव इतना तो यहाँ पर राजपूत इतना, कौन क्या करेगा, चुनाव में कौन किस तरफ जाएगा। और उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे बगल में एक व्यक्ति खड़े हैं। इनका नाम है रामदरस यादव। रामदरस यादव से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो एक एक सांस में एकदम फैक्ट वाली बात ये कर रहे थे। कह रहे थे कि धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मैनपुरी छोड़कर आने की जरूरत आखिरकार उनके परिवार को, उनके खानदान को क्यों पड़ी। तो हमने सोचा कि चाचा से बातचीत किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और रामदरस यादव जी से अब अगला सवाल एक ही, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हैं, लोग कह रहे हैं कि यादव जी लोग को तो हिला ही देंगे। निरहुआ के खाते में कहाँ से यादव जी लोग आएंगे? देखिए, कब तक आप जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद की बात करेंगे? आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं। सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, मनोरंजन, बिजली, पानी हमको चाहिए। हमारा मौलिक अधिकार है जिस पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। और ये नहीं कि हम नहीं है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन ये आप जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद कब तक चलाते रहते हैं? लेकिन जहाँ आप विकास की बात नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि आप जात पर निर्भर होते हैं, कोयरी, कुम्हार, लोहार, नाऊ, धोबी, दर्जी, भर, भुंजार, खटिक, मल्ला, चौरसिया, अग्रवाला, जसवाला, लाला, तिवारी, कुर्मी, पटेल, चौहान, पाल, डोम, धरकार, मुसहर, बरई, बनिया, गुप्ता, सोनार, बाहू साहब, लोधी, धीमर, कानू, बरई, बंजारा, बहेलिया, पासी, दुसात। और ये बताइए, दलित, अगर मैं कहता हूँ कोई दौलत का बेटा है तो दलित का बेटा मैं हूँ। क्यों? 2 माँ होती है, एक कर्म की माँ होती है, एक जन्म की माँ होती है। और जन्म की माँ जो जन्म देती है, कर्म की माँ नाड़ काटने वाली मेरी हत्या कर सकती थी, मेरी माँ के पीठ पे चूड़ा भुग सकती है। अगर दलितों में कोई अधिकार है तो रामदरस यादव का, धर्मेंद्र भैया अखिलेश का। कब आप दलित और ओबीसी की बात करते हैं? अगर दलित और ओबीसी की अगर बात इतना ही आपको चिंता सताती, जब 1977 में रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सहकर्ता माननीय मुलायम सिंह बाबूजी थे।
कहानी गो नेकपाल शिक्षक हवलदार दरोगा जितनी नियुक्ति हुई थी, हमारे रामनरेश यादव के लेटर पैड पर 4 आने का सौदा नहीं होता है, लेकिन ये आजमगढ़ से मैनपुरी 10 और 5 लाख का क्यों सौदा होता है? उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाए लालगंज के पार्लियामेंट के मेंबर रामधन से अविश्वास प्रस्ताव ला करके रामनरेश यादव को चलने का काम किए। हमारे आजमगढ़ के धरोहर पर इतने पढ़े लिखे सुजोग विद्वान सामाजिक उतना पढ़ा लिखा मुलायम के परिवार में कोई नहीं था, चंद्रित यादव को कुचलने का काम किया, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते मर गए। हमारे आजमगढ़ में रामदर्शन यादव जो समाजवादी को जड़ से सीखा था, उनको आप कुचलने का काम किए। हमारे आजमगढ़ के बगल में पूर्वांचल का गौरव और गरिमा कहा जाता है, जहां कालीचरण यादव शिक्षा मंत्री थे, गाजीपुर थे, आज वही दिनेश लाल निरहू सांसद, उनको कुचलने का काम किए। अशोक यादव IAS PCS की नौकरी छोड़ करके जो हमारे हक और अधिकार बैकवर्डों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उसको कुचलने का काम किया। मैनपुरी इटावा से जो दर्शन सिंह अंगुली पकड़ के राजनीति करना सिखाए, उनको कुचलने का काम किए। और मैनपुरी गाजियाबाद से DP यादव को कुचलने का काम किए। और आजमगढ़ से अगर DP सरोज महिला विवेक पर चिट्ठा नहीं फाड़ता तो आज अखिलेश मुलायम सलाखों अरे आप तो पूरा याद करके रखे हैं कि कितना यादव लोगों को इन्होंने बर्बाद किया ही है। अरे बर्बाद की तो बात है, छोड़िए। इंदिरा मरी निवास में संजय मरा, आकाश में राजू मरा, मद्रास में यादव समाज का बेटा मऊ मारा गया, बाईपास में बल्टा बेकसूर थाने में टंगा हुआ। आप जाके पता लगा लीजिए, अभी देखिए थाने में टंगा है कि नहीं टंगा है, उसका क्या हुआ भाई? ये लोग क्या करते हैं? अब जहाँ कहाँ गए लोहिया के विचार के मानने वाले, कहाँ बाबा साहब के विचार के मानने वाले गए? अगर बाबा साहब की जहाँ बात करते, मैं आदर्श 3 नेता को माना था। पहला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो 1 वोट का अधिकार दिलाए, दूसरा चौधरी चरण सिंह रेल जेल कलम किताब लेके जिम्मेदारी पर था, तोड़ने का काम किए, तीसरा तहसीलों में घुस लेना बंद किया, तीसरा मार्टिन लूथर ने कहा था जहाज की तरह उड़ नहीं सकते हो, दौड़ सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो, रेंग सकते हो, रेंग नहीं सकते हो, चल सकते हो, चल नहीं सकते हो, तो मुँह से बोल सकते हो। पक्ष विपक्ष में बोलना सीखो, अगर बोलना सीखा है तो रामधन यादव सीखा है। अरे भाई, हम यहाँ खड़े खड़े मतलब ना एक समाज शास्त्र होता है, मतलब खड़े खड़े आपको वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। अब एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे कि मैनपुरी छोड़कर उन लोगों को आने का क्या जरूरत है जब उससे सीट है? अच्छा आप ही बताइए, यही मुसना की दवाई जी हमारे चंद्रित यादव को हरा के चले गए, आजमगढ़ को देखने नहीं आई थी। और दादा मुलायम सिंह रमाकांत यादव को हरा के गए थे, वह सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आए थे। और अखिलेश भैया सर्टिफिकेट ले भी लिए तो अधूरा, यानी उनका काम अधूरा दिनेश लाल निरहू ने किया पूरा, जो उनका अधूरा काम था दिनेश। लेकिन मैं भी कहता हूँ, क्या अखिलेश मुलायम और धर्मेंद्र भैया आपकी मजबूरी पड़ी थी? आप एक शेर आजमगढ़ में पकड़ने आए थे, जब मैनपुरी से सीट सुरक्षित थी तो आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ने आए थे। जनता उनसे नाराज थी, जिसके बल पर जीते थे, छोड़ दिए लोटा बल्टी बदनीस पानी पीते थे। कब्रस्तान मदरसों में सरकारी पैसा बांट रहे, पिछड़े दलितों का आरक्षण बाप बेटा लखनऊ बैठ के काट रहे थे। कितना लगाव आजमगढ़ की माटी से जब हुआ आरक्षण का विरोध, तो इलाहाबाद में पिटवाए थे लाठी से। उन छात्रों से पूछे जिनके ऊपर लाठियों का परार हुआ, खुद भटक गए मंत्रियों के बहकाव में। कौन सी आजमगढ़ की जनता आज तक फरियाद ले जा पाई इटावा में? यहाँ तो समाजवाद नहीं परिवारवाद का चक्कर है। 2024 में दिनेश लाल निरहुआ से टक्कर है। यहाँ 10 विधायक थे, 2 सांसद थे, यहाँ का दोबारा सांसद दिनेश लाल निरहू बनने लायक है। इस बात की यहाँ की जनता सपना साकार कर ली और 2024 दिनेश लाल निरहू की नैया बेड़ा पार हो गई। आजमगढ़ में गांव बताइए तो कितना गांव आप लोगों के पक्ष में आए हो? भाई मैं बता दूं, ददरा, भगवानपुर, पोहीपुर, चंदाभारी, तरौधी, डणवा, सहानूपुर, कोयनहा, गढ़हान, लछारा, सेमरी, सोहरी, मंजारी, वनी, आतापुर, भानीपुर, सोफीपुर, टीकापुर, मदरसिया, कटवा, गाजी, बेलवा, बनारा, दुर्वासा, धर्मदासपुर, बिम्बल पट्टी, कजराकोल, न्याऊ, लाइडी, तोवा, उदारीपुर, हसनपुर, अचलपुर, बिजौरा, मोहरिया, पेड़रा, पूरब पट्टी, पश्चिम पट्टी, गढ़वा, सखौलिया, चकिया, दुबे, रामपुर, गोविंदपुर, हजारेपुर, इनारेपुर, गलेरिया, पूरा, बरतानी, रैसिनपुर, भुईदरपुर, चिरावट, धनिया, कुड़ी, मेमौनी, खटकवरी, कोयनहा, भीतरी, ओरा, नपुरा, नेवादा, बीबीपुर, गुटिया, बनकटा, ताबरपुर, कोटियारे, महुआरे, मेड़ी, खरचलपुर, बनगांव, चतुरपुर। कितना गांव बताऊं आपसे? सब आप लोगों के साथ है? बिल्कुल है। यादव जी लोगों का गांव है, वो दिनेश लाल यादव के साथ है। दिनेश लाल एक मैं हो चुका है। मैं आपसे बता दूं, बसो है दिनेश लाल निरहू। आप जनता के दिल में बसते। अब पूछो ना, जो आजमगढ़ की हालात दिन रात गुजरते, हमारा नेवासा था, नेवासा टूट गया। अच्छा एक बात बताइए, अब कहे कि एक शेर को पकड़ने तुम लोग आजमगढ़ आए थे, शेर कौन? निरहुआ शेर था, रमाकांत मुलायम का टक्कर दिया और अखिलेश भैया का टक्कर दिनेश लाल निरहू दिया था। मतलब 2 शेर को पकड़ने, एक बार पिता आए, एक बार पुत्र आए। हाँ, सच्चाई है। अच्छा, अब आजमगढ़ के दिल में क्या है? एकदम बता दीजिए पूरा बढ़िया से। साइकिल सपा साफ, बसपा हाफ, भाजपा फूल, कमल का फूल खिल चुका है। साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में, बटन दब गई कमल के जोरों से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। जय जय श्री राम। अरे भाई, एकदम ही सब कहाँ ही सब सीखते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं भाई? ये सब माँ सरस्वती की देन है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए,
आपके अपना बिरादर वाला नाराज नहीं हो जाता है? कहते हैं साइकिल गई कबाड़े में, निरहुआ है अखाड़े में। देखिए ऐसा है, मेरे यादव समाज के लोगों ने कहा था कि बल्टा टांगे छाती पर वोट दी, हाथी पर चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबाए हाथी पर, अब शुद्ध दूध शुद्ध पानी, अब दिनेश लाल निरहू जाएंगे राजधानी। अगर आज बल्टा नहीं टांगे तो 2004 में यही दुर्गा जी चुनाव लड़ रहे थे और रमाकांत यादव बसपा से जीत के गए थे, सपा से जीते, भाजपा से खाता खोल दिए और दिनेश लाल निरहू आकर के उस उपचुनाव में दिखा दिया कि हैसियत क्या है सपा की। वो तो समाप्तवादी पार्टी हो गई है। समाजवादी नहीं, समाप्तवादी। हाँ, समाप्तवादी पार्टी हो गई। सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी? समाप्तवादी पार्टी हो गई। ये सब नामकरण कौन कर रहा है? अरे उसका रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया हूँ, मैं भी यादव हूँ। भाई देखिए, ये आजमगढ़ में खड़े हैं, आजमगढ़ के यादव जी कह रहे हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कर दिए हम सपा का, समाप्तवादी पार्टी। अरे नाराज हो जाएंगे लोग, आपके अपना बिरादर वाला छाट देगा। क्या वो बिरादरी नहीं है? ये बिरादरी, निरहुआ बिरादरी नहीं है? वो भी क्या, कब तक आप अपना पूंजीवाद, जातवाद, परिवारवाद करते रहेंगे? अगर हम बताते हैं कि जो भरा है भावों से बहती नहीं रसधार है, हृदय नहीं वो पत्थर जिससे आजमगढ़ से प्यार नहीं, शाखा से पत्ते गिर जाते हैं धर्मेंद्र भैया वो नहीं हम। अब जनता की आंधियाँ बहेगी तो औकात में रहिए, नज़र बदले तो नज़ारे बदल दिए, सोच बदल दी तो आजमगढ़ से पूर्वांचल का सितारे बदल दिए। इतना विकास आज तक कोई किया ही नहीं। जो 15 महीना आप तो आते हैं, 2019 में लड़े, आप चले गए, 2022 में चले गए, लेकिन वह हारा फिर भी जनता के बीच में रहा और जीता तभी वो जनता के बीच में रहा। हाँ, हमें रहने वाला नेता चाहिए, हमें पलायन वाला नेता नहीं चाहिए। हम कहाँ खोजें आपको? हम अपनी समस्या का बाप की हैसियत को लेगा, का हम घर द्वार, हम का जगह जमीन, हम का भैया खेती बाड़ी, हम का भैया 10,000 कर्जवा कुल में हुकारी हम पर, कटार का को हम खाई और मुर्गा मुगरवा हमारे बाउली हैं। हाँ, आजमगढ़ में ही स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है। दिनेश लाल निरहू यहाँ से 1 लाख वोट से चुनाव जीत गया। आप मुहर लगा दिए अभी? बिल्कुल, मैं जो कहता हूँ वो हुआ। मैं कहा था उस बार 8,000 से, अब मैं कहा इस बार तो 1,80,000 से कोई रोक नहीं पाएगा। 1,80,000? हाँ, हजार में नहीं, लाख में पहुंचा लाखों की दिया। बात करिए, हजारों की बात मत करिए। जैसे वो 400 पास करते उस बार तो मैं बता रहा हूँ, अखिलेश अगर गठबंधन में नहीं रहते तो अभी चुनाव हार गए होते। हाँ, केवल उनका गठबंधन हुआ था निरहुआ को हराने के लिए। निरहुआ हार गया, गठबंधन में भाग गया। निरहुआ को हराने के लिए गठबंधन हुआ। हाँ, निरहुआ जीत के बस गठबंधन भाग गया। गठबंधन भाग गया। अब गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं गठबंधन करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी से हो? अरे भाई जब दाढ़े पक गई, मोछे पक गई, अखिलेश भैया अकल कब आएगी? जो भारत की बुराई विदेशों में करता हो, सोना को आलू बनाता हो, पार्लियामेंट के आंख मारता हो, अगर उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश क्या चलाएगा? उसी लठबंधन की ठगबंधन में, गठबंधन में चले गए। आपका अंदाजा ही नहीं मिला। ए भाई, मतलब यहाँ खड़े खड़े ना पूरा का पूरा समीकरण आप समझ लेंगे। हमको लगा कि यादव जी हैं, मतलब बोलेंगे, हो सकता है कि भाजपा के करीबी हो, लेकिन ये तो भाजपा के इतने फेवर में है कि समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है समाप्तवादी पार्टी के नाम पर। अब सबसे आखिरी बात आप बोल दीजिए कि आजमगढ़ के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को रामदरस यादव क्या कहेंगे? देखिए रामदरस, मैं इसी माटी से पैदा हूँ, अब मैं इसी माटी में मिट जाऊँगा, यही मेरी परिचय है। क्योंकि मैं पैदा, मेरी कर्म जन्मभूमि यही है, मैं इसी से लिए। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर आप वहाँ से, अगर आजमगढ़ में कोई यादव नहीं थे, आप मैनपुरी इटावा से आते हैं, अगर आपको टिकट देना था तो कि वो नहीं आजमगढ़ में किसी यादव को दे दिए होते। अच्छा, आजमगढ़ के अगर किसी यादव को सपा से टिकट मिला होता तब रामदरस यादव क्या करते? तब मैं उनके साथ रहता। साथ रहते हूँ? हाँ, हम निवासा हमको नहीं चाहिए। कितना है ये नज़दीकी है, आप हमारे नज़दीकी नहीं है। वो हमारा पूर्वांचल का बेटा है। अब आप पूर्वांचल के नेता, या पश्चिमी में जाइए, यहाँ क्यों क्या करने आए हैं? ए भाई, हर सवाल का जवाब है एकदम बेधड़क जवाब। मतलब ये नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, मुलायम मुलायम बोल रहे हैं। मुलायम मतलब कि नरम नरम बात बोल रहे हैं। अच्छा, मुलायम सिंह को आप कह रहे हैं बाबूजी, बाबूजी उनका बेटा को एकदम छांट दिए हैं। मुलायम सिंह बाबूजी कहने लायक हैं, धरती पुत्र थे जिन्होंने पूरा सम्मान दिया था और वह पार्टी चलाए थे। और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने मोदी की सराहना की है। तो ऐसे नेताओं को हमें जरूरत समाज में थी। वह नेता थे, लेकिन अखिलेश भैया नेता नहीं है। वो क्या है? वो तो नेता नहीं, वो तो जनता है। उनको जनता से क्या मतलब है? जिसके भाई, हमने गरीबी नहीं देखा। जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है, चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है, अगर कुर्सी पर बैठने वाला अखिलेश भैया जैसा गद्दार होता है। नवरत्न यादव का बड़ा यहाँ पे जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे हैं नवरत्न यादव बड़ी बोल रहा है सोशल मीडिया पर। अच्छा, आप ये बताइए
मैं 900 नवरत्ना पैदा कर दूंगा, एक रामदरस पैदा करके देखे। जो अपना वोट नहीं दिला पाएगा तो रामदरस का देखिए, राजनीति से आना है तो आप 35 और 40 में आइए। अभी वो लड़का खेलने कूदने का समय है। अखिलेश भैया आप इंग्लैंड से पढ़ लिए, आपका परिवार पढ़ लिख रहा है। अगर वह लड़का पढ़ता लिखता नवरत्न तो डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, वैज्ञानिक बनता, जवान बनता। और ये बताइए, अगर वो जवान बनता, उसके हाथ में गोला बम बारूद होती तो मेरे खेत में गोबर की अच्छी अच्छी खाद रही होती। अगर वो जवान बनता, उसके कंधे पर बंदूक और गोली होती तो मेरे कंधे फाड़ा और कुदारी टंगा होता। उसके सर पर केसरिया टोपी होती, मेरे सर पर टेढ़ी पगड़िया होती। उसके पास तोप टैंक बंदूक मिसाल होता, मेरे पास हर बैल ट्रैक्टर खांची खुरपी औजार होता। अगर उसके दिल में लहू की रवानगी होती, मुझे नहर और टुबुल की सिंचाई करने के लिए मिलता। कहीं वो दुश्मन की मुड़ी काटता तो हम फसल की कटाई करते। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जय विज्ञान। उस लड़के का अखिलेश भैया शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसकी आप जिंदगी क्यों गर्त में डाल रहे हैं? अपने पहिरत हुआ ऊँटे के लेडी, वो लड़का पहिरावा था छेड़ी के लेडी, वो लड़का का भविष्य खराब मत करा। हम आपके सावधानी देवे चाहते हैं अखिलेश भैया। ये कहाँ तू लड़कों के पॉइजन देते हुआ? तुम्हारे घर में शिक्षा हो, हमारे घर में बेशिक्षा भी हिंग हो। इसीलिए सर इनको कहा जाता है नवरत्न के मौसा। ए भाई, आजमगढ़ के लोग मिले हैं भाई। हम पहला बार आजमगढ़ में आए हैं, मतलब 2 दिन से हैं आजमगढ़ में। लेकिन क्या लोग मिले हैं, जो बोलना है बेधड़क बोलना है। वहाँ पर डरना वगैरह नहीं है, जो बोलना है ऑन कैमरा एकदम बेधड़क जवाब सबको। और आजमगढ़ का यही रंग आपको हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल रामदरस यादव जिससे हमने बातचीत किया, वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।